बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीएस या बीएससी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर सरगोदा यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर आपका बता दूंगा कि किस तरह का पेपर्स आपका आता है और किस तरह आप उसमें से 60+ मार्क्स ले सकते हैं ईजीली। ठीक है, जस्ट आप एक हफ़्ता तैयारी करके। तो देखें जी, आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसका सेक्शन ए जो है 50 मार्क्स का आता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके जो आपकी बुक के चैप्टर्स हैं उनमें से। तो आपने करने होते हैं 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, जिसके हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इजी मैंने पास पेपर्स को भी देखा है, उसमें यही है कि आपने फर्स्ट 10 चैप्टर कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 चैप्टर कर लें तो आपका इंशाल्लाह सेक्शन ए वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो सकता है अगर आप फर्स्ट 10 चैप्टर तैयार कर लेते हैं। और उनकी भी जस्ट समरी पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, समरी पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में क्या बात हो रही है, तो वो सारा तैयार कर लेना है। ठीक है, 10 चैप्टर आपने वो कर लिए तो आपका ये 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो गया। उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाओ। सेक्शन बी क्या कह रहा है कि आपने कंप्रीहेंशन लिखनी है और उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं, और साथ आपने प्रेसी उस पैराग्राफ की लिखनी है। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, मेक अ प्रेसी एंड उसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके जो जितने भी उसने क्वेश्चन दिए होंगे उसका आंसर इसी में मौजूद है। ठीक है, इस पैराग्राफ में मौजूद होता है। आपने जस्ट ये करना होता है कि उसकी वर्डिंग अपनी उसकी कर लेनी है। ठीक है, वर्डिंग इसकी चेंज करके सिंपल और इजी वर्डिंग में आपने उसका काम कर लेना है, तो आपका वो तैयार हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कंप्लीट। तो सेक्शन बी का मैं आपको इसका आपका क्वेश्चन ये हो गया है, कैसे आपने किया कि आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप उसे खुद से इंशाल्लाह ये कर सकते हैं, कोई भी इसमें इतनी टफ़ चीज़ नहीं है जो बच्चे ना कर सकें। ये जस्ट आपने उसकी अपनी वर्डिंग देनी होती है, क्वेश्चन उसने दिए होते हैं। उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, रिपोर्ट आपको पता है कि हमेशा कोई ख़राबी हो उसी के बारे में आप रिपोर्ट करते हैं, किसी बड़े की तरफ आप भेजते हैं या किसी न्यूज़पेपर एडिटर की तरफ भेजते हैं। तो आपने सोशल इशू पे रिपोर्ट नेट पे मौजूद है, एक चैनल है शायद भट्टी साहब का, उस पर आप देख लेना। मल्टी टॉपिक जो होती है रिपोर्ट, वो आप तैयार कर लें। कोई भी रिपोर्ट आ जाती है, आप उस पर लिख सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ये देखनी है कि आपने उसका जो है मेथड कैसे लिखना है, उसका पैटर्न जो है रिपोर्ट का, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 7 देख लो, क्लोज टेस्ट होता है। ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपको कितनी इंग्लिश आती है, और इसमें आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है, बीच में ब्लैंक्स होती हैं। किसी जगह आप जो है इज़ एम आर का यूज़ करोगे, किसी जगह आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। तो वो देखते हैं कि आपकी इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कितना स्ट्रांग है। तो ये आपकी प्रैक्टिस बेस ही है। आप 8 से 10 पढ़ लें, कोई भी रिपीट ये नहीं होते, लेकिन 8 से 10 आपने पढ़े होंगे, आपका कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद लेकिन अगर आप क्लोज टेस्ट नहीं करना चाहते तो आपने ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो जिनको ये क्लोज टेस्ट इशू लग रहा है तो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में इस पैसेज को। उसके बाद जी जो आ जाता है आपका ऐसे बहुत ही ज़्यादा बच्चों को इशू होता है कि यार ऐसे काफ़ी ज़्यादा लेंथी लिखना होता है। लेकिन ऐसे का जो है ना, सबसे इजी ट्रिक वो यही है कि हर जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो ऐसे आता है, एक आध बीच में कुछ सोशल इशू का आ जाता है। ठीक है, तो आपने सोशल इशू का कोई भी एक ऐसे तैयार कर लेना, और उसके अलावा एक इससे आपका मल्टी टॉपिक सोशल इशू का हो गया, मल्टी टॉपिक ये याद रखना। ठीक है, और उसके अलावा 2 से 3 ऐसे आपने कर लेने हैं पाकिस्तान के बारे में, जैसे क्राइसिस ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के प्रॉब्लम हो गए, और आजकल डेमोक्रेसी का काफ़ी इशू चल रहा है, वो हो गया। ठीक है, मिलिट्री के बारे में आपने कुछ पढ़ लेना है। तो ये 3 से 4 ऐसे अपने मुल्क के वाले से या कश्मीर के वाले से कर लेने हैं। तो एक ऐसे आपने करना है सोशल इशू का, 4 से 5 ऐसे आपके बनते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पर सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए थी। तो इसके बाद इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ आ रही है जिसमें हर सब्जेक्ट की हर चैप्टर वाइज मैं आपको और इम्पोर्टेंट गेस्ट बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।